लोकसभा चुनाव की तिथि घोषणा के साथ ही पूरे देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। इसकी कड़ी में दरभंगा के जिला अधिकारी राजीव रोशन व सिटी एसपी शुभम आर्य के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता समाहरणालय में किया गया। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा हैं और जहां कुल मतदाताओं की संख्या 17,74,656 है, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 9,33,122 है, जबकि महिला मतदाता की संख्या 8,41,499 है। दरभंगा लोकसभा में चुनाव चौथे चरण यानी 13 मई को होगा। चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी पहले से ही अलर्ट मूड में लगातार तैयारी में लगी थी। दरभंगा जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने की पूरी तैयारी का ब्यौरा देते हुए जिलाधिकारी राजीव रोशन से साफ शब्दों में कहा कि चुनाव के दिन सभी बूथों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और मतदाता को किसी भी तरह से प्रभावित करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ड्रोन के माध्यम से भी नजर रखी जाएगी। वहीं दरभंगा के सिटी एसपी शुभम आर्य ने बताया कि चुनाव को देखते हुए पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। फरार अपराधी को गिरफ्तार किया जा रहा है। 100 से ज्यादा के खिलाफ सीसीए के तहत जिला बदर करने की मांग जिला प्रशासन से की गई है। अब तक 7 लोगों का नाम जिला बदर के लिए आदेश आया है। आगे भी लगातार पुलिस की निरोधात्मक कार्रवाई जारी रहेगी। जो दरभंगा जिला का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी दरभंगा और समस्तीपुर है, ये चौथे चरण में है। इसमें नोटिफिकेशन जो है 18 अप्रैल को है। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन 25 अप्रैल है। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 26 अप्रैल को है। लास्ट डेट फॉर विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर 29 अप्रैल को है और 13 मई को हमारा निर्वाचन होना है और 4 जून को मतगणना होगा। जो हिस्सा हमारा मधुबनी का है, मधुबनी का जाले और केवटी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा जो मधुबनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का है, वहाँ 15,35,515 ये 10 असेंबली सेगमेंट जो हमारे दरभंगा जिला अंतर्गत हैं, उसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। 15,35,515 पुरुष, 13,83,837 महिला और 54 थर्ड जेंडर के हमारे मतदाता हैं। बूथ हमारे जिले में 2939 हमारे टोटल बूथ है। 2 प्रश्न है। फोर्स के संदर्भ में हम लोगों को अभी आवंटन प्राप्त हो जाएगा। हर बूथ पे हम लोग क्रिटिकलिटी के हिसाब से पैरामिलिट्री फोर्स आने हैं पर्याप्त संख्या में और हम लोग प्रयास करेंगे। उसके अलावा जो हमारा वेब कास्टिंग है, जहां आवश्यकता होगी माइक्रो ऑब्जर्वर, हम लोग जो भी मापदंड है सुरक्षा के लिए हर बूथ पे पुख्ता इंतजाम रखेंगे और कहीं भी कोई भी आदमी मतदान को प्रभावित नहीं कर सकेगा, ये हम आप लोगों को एश्योर करना चाहेंगे। और दरभंगा जिले के मैं मतदाताओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये लोकतंत्र का महापर्व है। भारत के गणतंत्र के इस महापर्व में सभी मतदाता, खास तौर से जो हमारे युवा मतदाता हैं, हमारी जो बच्चियां हैं जो 18 वर्ष के इस बार नए मतदाता बनी हैं, जो हमारे महिला मतदाता हैं, जो बुज़ुर्ग मतदाता हैं, हमारे युवा और ज़िले के सभी मतदाताओं से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। दरभंगा ज़िले का जो वोटिंग टर्नआउट प्रतिशत है वो पूरे राज्य में और पूरे देश में सबसे बेहतर हो, ऐसा हम आह्वान करना चाहेंगे सभी मतदाताओं से। और मुझे उम्मीद है कि दरभंगा का वोटिंग प्रतिशत, यहाँ के लोगों की भागीदारी, पिछली बार भी हम लोग राज्य का जो औसत था उससे बेहतर हम लोग किए थे। इस बार हम लोग उसे और आगे ले जाने के लिए प्रयास। वारंट की स्थिति जैसे आप लोगों ने अभी पूछा, पूर्व से हमारे पास 1330 वारंट जो थे लंबी चले आ रहे थे। इसमें हमने एक अभियान के रूप में सभी वारंट को जल्द से जल्द तामीला करा के, उसमें सत्यापन करा के, उसमें आवश्यक कार्रवाई करने के लिए जैसे हमने एक अभियान जो चलाया, उसमें हमारे जो नॉन बेलेबल वारंट हैं जो कि 6 महीने से ज़्यादा हैं, वो हमने शून्य कर दिए हैं और पूरे बिहार में हम एकमात्र जिला ये करने वाले बने हैं। इसके अलावा अभी सिर्फ 291 जो वारंट हैं वो अभी लंबित चले आ रहे हैं। निरोधात्मक कार्रवाई के संदर्भ में हम लोग 107, 109, 110 की कार्रवाई करते हैं। 107 के तहत में हम लोग 13,791
107 के प्रस्ताव हम लोगों ने भेजे जा चुके हैं, जिसके तहत में 5,829 जो लोगों को बाउंड डाउन किया जा चुका है। आगे की भी जो बाउंड डाउन की कार्रवाई है वो गति से जारी है। CCA रूल जिसके तहत में हम जिला बदर या थाना बदर करते हैं, इसमें हमने 196 प्रस्ताव DM सर के ऑफिस में भिजवाए थे। 196 में हम 7 लोगों के खिलाफ अभी तक आदेश पारित हो भी चुका है और आगे के लिए जो प्रस्ताव हैं उनमें भी जल्द से जल्द कार्रवाई जारी है। दियारा जो इलाके हैं वह जैसे आपने बताया अभी कि वहाँ पे पहुँचना थोड़ा दुर्गम होता है, इसके तहत में हम लोगों ने एक अश्वारोही दस्ते की भी डिमांड की गई है जो कि वहाँ पे तीव्रता से वहाँ पे पहुँच पाए। एवं मोटर बोट की डिमांड हमने पुलिस मुख्यालय से पहले ही कर दी है कि जहाँ पे हम तीव्रता के साथ में अगर कोई भी ऐसे हमें सूचना मिलती है कि कोई भी भय क्रिएट करने की बात आती है तो हम मोटर बोट जो तीव्र गति से जाते हैं उनकी मदद से हम लोग तुरंत पहुँच जाएंगे। अगर आवश्यकता पड़ती है तो एक कैंप सेटअप कर लिया जाएगा। शहर का चर्चित हरिबोल तालाब सब पार्क के कोने में ओपन जिम की शुरुआत हुई है शनिवार को। वार्ड नंबर 21 के पार्षद नवीन सिन्हा ने पुरुषों के लिए यह जिम आमजनों को सुपुर्द किया। इस मौके पर वार्ड 21 के निवासी सचिन राम, पवन सुरेका, मौलाना नजीर अहमद उस्सामी और पूर्व पार्षद मधुबाला सिन्हा की उपस्थिति में काफी संख्या में वार्ड 21 और आसपास के लोग भी उपस्थित थे। हरिबोल तालाब की एक ओर बच्चों का पार्क है तो दूसरी ओर महिला जिम, जो बिहार का अकेला सरकारी महिला जिम है। इसकी शुरुआत 2022 में अपने कार्यकाल के आखिरी दिन तत्कालीन पार्षद मधुबाला सिन्हा ने आमजन के लिए किया था। पार्क के एक छोर पर सुलभ जल परियोजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 2017 में सुलभ के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक द्वारा की गई थी। तालाब के एक बचे शेष भाग में आज पुरुषों के लिए ओपन जिम की शुरुआत हुई है। अब हरिबोल तालाब सब पार्क में बच्चों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों हेतु सभी के लिए मॉर्निंग वॉक से लेकर वर्जिश खेलने इत्यादि की अलग अलग सुविधा हो गई है। इसके साथ ही वार्ड 21 में इंडिकेटर साइनेज की स्थापना भी की गई है। वार्ड के 11 चौक चौराहों पर 22 अत्याधुनिक साइनेज लगाया जाना है जिसमें रास्तों, जगहों को दर्शाया गया है और यातायात सुरक्षा और सफाई संबंधित स्लोगन भी अंकित किए गए हैं। दरभंगा शहर के लहरेसर स्थित शहद नगर काली मंदिर के निकट भारी मात्रा में नारकोटिक्स ड्रग बरामद किया गया है। दरभंगा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और न्यायिक हिरासत में भेजा है। दरभंगा CISF और लहरियासराय थाना की पुलिस बल के साथ वाहन चेकिंग के क्रम में भारी मात्रा में नारकोटिक्स ड्रग बरामद किया गया है। इस दौरान 2 युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। तमाम मामलों के संबंध में बताया जा रहा है कि 2 युवक स्कूटी से झोले में भरकर 214 बोतल नारकोटिक्स ड्रग ले जा रहे थे। लहरियासराय शहद नगर स्थित काली मंदिर के पास वाहन चेकिंग के दौरान स्कूटी को रोका गया और उसकी जांच करने पर झोले के अंदर 214 बोतल नारकोटिक्स ड्रग बरामद की गई। तत्काल पुलिस स्कूटी और दवा के साथ दोनों युवक को गिरफ्तार कर लहरियासराय थाने में ले गई, जहां से आगे की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और कार्रवाई चल रही है। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर संदीप कुमार ने बताया कि यह ड्रग्स 2023 में भारत सरकार द्वारा बैन कर दिया गया था और इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में इस ड्रग का हेराफेरी हो रहा है। जांच के क्रम में पाया गया कि लड़के के पास न ही कोई ट्रेड लाइसेंस था और न ही ड्रग लाइसेंस। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह दवाई नशा के उपयोग करने के लिए ट्रांसपोर्टिंग किया जा रहा था। बोल रहे थे कि इसमें आजीवन कारावास तक सजा है। कहाँ से पकड़ाई है, किस तरह के छापेमारी? शहद नगर से पकड़ाई है, काली मंदिर के पास। कितना मात्रा इस दवा किस चीज में उपयोग होता है? इसे मेडिसिन के रूप यूज करते हैं। अगर आप थोड़ी मात्रा में लेते हैं तो मेडिसिन के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर इसे आप नशे के रूप में लेते हैं तो अधिक मात्रा यूज किया करते हैं लोग। इस दवा इस तरह का जो क्रय विक्रय का और ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कर रहे थे तो निश्चित रूप से ये नशा के लिए ले जा रहे थे। थैंक यू। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा की ओर से आयाम राष्ट्रीय कला मंच के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के अंतर्गत मारुति कला कौशल संस्कृति
परिधान प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी WIT में कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित और स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करके राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता, निदेशक WIT प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी सुष्मिता झा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप, कला मंच प्रदेश संयोजक रोशनी कुमारी, प्रदेश मंत्री उत्सव परासर ने सामूहिक रूप से किया। आज ये राष्ट्रीय कला मंच दरभंगा की ओर से ये नृत्य कला का ये आज जो हमारी छात्राओं ने अपना परफॉर्मेंस किया है, तो इसमें ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का के द्वारा ये आयोजित है। वो समय समय पर सर्जना निखार और तरह के इस तरह का कार्यक्रम होता आ रहा है। इसी कड़ी में आज ये विद्यालय के परिसर में है और यहाँ पर जो हमारी छात्राएं हैं वो रंगोली बनाई है और ये गीत और उसके बाद डांस, फिर नाटक, इसके माध्यम से उन्होंने समाज में ये दिखाया है कि हमारे पेरेंट्स होते हैं वो लड़की और बेटियों की पढ़ाई में अंतर करते हैं। इस चीज़ को नाटक के माध्यम से किया है। गायन किया, रंगोली भी बनाई महिला सशक्तिकरण पर, जहाँ की छात्राओं ने WIT की छात्राओं ने यहाँ पर रंगोली बनाई है। इसमें ये साबित होता है कि एक नारी सब कुछ कर सकती है। उसकी तुलना की जाती है कि धूप, हवा, बरसात सारों चीज़ को सहन करते हुए अडिग रहती है। उसी तरह से आज हमारे देश की बेटियां बिहार की और जहाँ मिथिला के WIT के प्रांगण में मात्र एक ये WIT यहाँ पर इंस्टीट्यूट है। यहाँ की छात्राओं ने बहुत ही अच्छा कला का प्रदर्शन किया है और इन्होंने उसे दिखाया है। इस कला के प्रदर्शन के माध्यम से कि नारी शक्ति बहुत मजबूत है, टिक नहीं सकती है, हट नहीं सकती, विचलित नहीं हो सकती है और अपना लक्ष्य साध करके वो सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सामाजिक, राजनीतिक, एथलेटिक्स सभी क्षेत्रों में अव्वल आ रही हमारी बेटियाँ। पढ़ाई में भी आ रही हैं। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटियों को सशक्त करने के लिए उन्होंने सेना में भी परमानेंट कमीशन की व्यवस्था की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी का एक भाग है। और चूंकि ये लड़कियों का कॉलेज है तो इसका अधिकार बनता है कि यहाँ पर प्रोग्राम हो। मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो पदाधिकारीगण हैं, राष्ट्रीय कला मंच की जो लड़कियाँ हैं उनको, और सबसे धन्यवाद की पात्र हमारी राज्यसभा सांसद जो हमेशा महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती रही हैं, सफल शिक्षक रही हैं। उन्होंने समय दिया, बच्चों का उत्साहवर्धन किया, तो मैं बहुत खुश हूँ। और निश्चित रूप से जो बच्चे हमारे परीक्षा दे खत्म किए हैं परसों, तो आज उनके लिए एक रिफ्रेशमेंट भी हो गया कि फ्री मन लगा कर पढ़ेंगे। और आप लोग आए, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो सांसद बनी है उन्होंने भी स्पष्ट, हमने उनसे पूछा कि इसकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है, तो इन्होंने कहा कि हमसे जो अथक जहाँ तक हमसे होगा मैं काम करूँगा। बस हो जाएगा, ये लोग चाहेंगे तो। आज आप लोग आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आयाम राष्ट्रीय कला मंच के द्वारा इस WIT प्रांगण में मातृ कौशल प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जा रहा है। विद्यार्थी परिषद हमेशा सृजनात्मक, रचनात्मक एवं आंदोलनात्मक कार्यक्रम करते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग WIT परिसर में नृत्य, संगीत, सांस्कृतिक परिधान प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में लगभग सैकड़ों छात्राएं बहनें भाग ली हैं। उसके बाद इस कार्यक्रम में रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ की छात्राएं WIT की, उसके अलावा मिथिला विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों की छात्राएं, विभिन्न महाविद्यालयों की छात्राओं ने भाग ली है। उसके बाद यहाँ जो अभी एक काव्य पाठ का आयोजन किया गया, जैसा कि आप लोग भी देखे हैं। और इस कार्यक्रम के हमारे अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता जी, इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा सर एवं अभाविप के राष्ट्रीय कला मंच के प्रदेश संयोजक रोशनी जी, राष्ट्रीय कार्यकारी के परिषद सदस्य बहन पूजा कश्यप जी समेत विद्यार्थी परिषद दरभंगा के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। अपना परिचय दीजिए। उत्सव परासर प्रदेश सहमंत्री विद्यार्थी परिषद बिहार। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दरभंगा में वाहन चेकिंग अभियान जोरों पर चल रहा है। दरभंगा शहर के विभिन्न सड़कों और चौक चौराहों में आए दिन वाहन चेकिंग अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जहां एक तरफ
यात्री नियमों का पालन करने के मामले में कई मोटरसाइकिल चालकों से जुर्माना वसूला गया। वहीं आपराधिक दृष्टिकोण से भी सभी वाहनों का सघन जांच किया गया। वरीय पुलिस अधिकारी के निर्देश पर स्थानीय दरभंगा के नाका नंबर 5 कोतवाली थाना के पास वाहन चेकिंग अभियान का आयोजन किया गया। वहीं इसके अलावा दूसरी तरफ शास्त्री चौक महावीर मंदिर के पास भी वाहन चेकिंग की सूचना थी, जिसमें कई वाहन चालकों से फाइन काटा गया। ऑनलाइन और पेंडिंग फाइन भी काटा गया और भी दूसरी सड़कों में वाहन चेकिंग अभियान की सूचना थी। अभी आगामी चुनाव को लेकर सारे शहर में नाकाबंदी लगी है और यातायात नियमों का पालन एवं आपराधिक दृष्टिकोण से सभी वाहनों का जांच किया जा रहा है। इससे हमारे शहर में अर्धसैनिक बल का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि लोगों में जो यातायात के सुचारू रूप से यूज करें अपना गाड़ी और हेलमेट का उपयोग करें ताकि अपने आप को सुरक्षित घर ले जा सकें। हम लोग मुख्य रूप से आपराधिक दृष्टिकोण से वाहन जांच की जा रही है यहाँ, और हेलमेट के अलावा अगर आपकी गाड़ी में इंश्योरेंस नहीं है, पेपर नहीं है, उसकी जाँच की जा रही है। ठीक सर, अपना परिचय दे दीजिए। राहुल कुमार, कहाँ पर काटा गया? कितना फाइन लगा? केवल हेलमेट का है कि और फाइन है? हेलमेट का ही है और इंश्योरेंस नहीं था। क्या नाम है? कहाँ घर हुआ? दरभंगा ग्रामीण एसपी के रूप में काम्या मिश्रा ने जब से अपना पदभार ग्रहण किया है तब से लगातार विभिन्न जगह का जायजा ले रही हैं और पूरी तरह से अलर्ट मूड में नजर आ रही हैं। और इसी के तहत ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा ने शनिवार को घनश्यामपुर थाना का निरीक्षण किया। साथ ही आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव और होली पर्व और रमजान पर्व को लेकर पुलिस पदाधिकारी के साथ समीक्षात्मक बैठक की और इसी दौरान थाना क्षेत्र के सभी बूथों की जानकारी ली और सभी चौकीदार को अपने यूनिफॉर्म में रहने का निर्देश दिया। वहीं थाना का विभिन्न पंजी, दैनिक पंजी, गिरफ्तारी पंजी, चौकीदार उपस्थिति पंजी, हाजत पंजी सहित अन्य पंजियों का गहन अवलोकन किया। साथ ही लंबित कांडों की समीक्षा करते हुए मौजूद थाना अध्यक्ष अजीत कुमार को अविलंब लंबित कांडों का निष्पादन करने, शराब कारोबारी, असामाजिक तत्व पर पैनी नजर रखने सहित कई निर्देश दिए। हाँ, मुनीपाल सर के बगल में से। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कैंटीन में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी फैल गई। बिहार अग्निशमन विभाग दरभंगा को सूचना दिया गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तमाम घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कैंटीन में आग लग गई थी। जैसे ही आग लगी थोड़ी देर के लिए इलाके में मानो अफरा तफरी मच गई, लेकिन आनन फानन में बिहार अग्निशमन विभाग दरभंगा को आग बुझाने की सूचना दे दी गई और मौके पर अग्निशमन की कई गाड़ी पहुंची। तब जाकर काफी मशक्कत के करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि आग लगने के कारण नुकसान की कोई सूचना सामने नहीं आई है। कैंटीन है, इसमें कॉफी हाउस है, शंकर सिंह इसको चलाते हैं। इसमें जो सो कोई बर्तन में तेल खदक रहा था, उसी तेल में आग लगने से ऊपर में आग धर लिया था। थोड़ा तो जला है, आधा जला आधा बच गया। कितने लोग बैठे थे इस कैंटीन में समय? कैंटीन में 50 आदमी बैठे हुए थे। खतरा थी? खतरा तो थी, लेकिन दूर था, उससे लोगों को समझ में नहीं आया। हम लोगों को समझ में आया तो हम लोग बुताने का काम किया, लोगों ने भागने का काम किया। खतरा ऐसा नहीं है कि आउट साइड में था, वो फूस का बना हुआ है। कैंटीन का ही पार्ट है? कैंटीन का पार्ट है। क्या नाम हुआ? राम सेवक भारती।